तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। फोर दी ए पी 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ये ऐसे इसका मतलब ये है कि और भी नंबर्स हैं और ऐसे ही चलते जाएंगे। राइट दी फर्स्ट टर्म ए एंड दी कॉमन डिफरेंस डी। तो ये जो ए पी दी हुई है, ठीक है। अब ए पी क्या है? ए पी एक सीरीज़ होती है। ए पी एक सीरीज़ होती है। कैसी सीरीज़ होती है? जैसे इनमें क्या है ना, डिफरेंस 3/2 से अगर ये जो 1/2 है ना, और 1/2 से ये जो -1/2 है, इनके बीच का और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो एक क्या बन जाती है? सीरीज़ बन जाती है। सीरीज़ या सीरीज़ बोल दो, चाहे उसको ए भी बोल दो। जैसे मान लो लिखा है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो ये एक ए पी है, ठीक है। ए पी क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी एक का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या बन गई है? एक ए बी बन गई है। तो हमें जैसे अब इसमें क्या बताना है? फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। अब जैसे ये हमारा जो 1 है, ये हमारी कौन सी टर्म होगी? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को कैसे नोट करेंगे? A1 से। अब ये इसको कैसे नोट करेंगे? A2 से। ये सेकेंड टर्म हो गई। ऐसे ही चलता रहता है। A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म, डैट डैट डैश AN, इसको बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 में से A1 को माइनस करके, ठीक है। ये होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें कितने का डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, मतलब एक का अंतर है। अब कैसे निकाला एक का अंतर? 2 में से 1 जाएंगे तभी तो 1 आएगा ना। तो ऐसे पता पड़ा एक का अंतर है, तो मैंने A2 में से A1 माइनस कर दिया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। ये होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब जैसे ये जो ए पी दी हुई है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3/2, और सेकेंड टर्म क्या होगी? 1/2, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट टर्म पूछे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी ये निकल गई। अब कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 -3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 2 आएगा। 1 -3, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, और नीचे 2। अब इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? -1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया? -1। तो फर्स्ट टर्म हमारी 3/2 आ गई है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -1/2। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का यही आंसर है, और यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है।